चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की मुद्दत मुलाजमत में तोसी होनी चाहिए। अगर होनी चाहिए तो कौन करना चाह रहा है? क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान साहिब या सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ये चाहते हैं कि उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी की जाए, या रियासत पाकिस्तान चाह रही है कि नैब के चेयरमैन जावेद इकबाल साहब की मुद्दत मुलाजमत को बढ़ाया जाए? नाज़रीन, मैं डॉक्टर अली कीकतम टीवी की तरफ से आपके साथ, आवाम के साथ, आवाम की अदालत में आवाम की बात। नाज़रीन, नैब या इससे रिलेटेड इस तरह के और बड़े केसेस, बहुत ज़्यादा बेशुमार प्रोमिनेंट शख्सियात, यानी कि वो लोग जिनको पूरे पाकिस्तान में तो क्या दुनिया जानती है, जो आप बार बार जिनके चेहरे आप टीवी पे देखते हैं या जिनके नाम अखबारों में या सोशल मीडिया पे गर्दिश करते रहते हैं, जैसे कि चेयरमैन नैब साहब रिटायर होने जा रहे हैं, उनकी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो रही है, तो उसमें तोसी करने के बारे में बात की जा रही है हुकूमती लेवल पे। इसी तरह ये जैसे कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की जो मुद्दत मुलाजमत में तोसी की थी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू करते हुए वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने। नाज़रीन, यहाँ पे एक सवाल, बल्कि यूँ कहूँगा मैं डॉक्टर अली कीकतम टीवी की तरफ से आपसे ये मेरा सवाल है, बल्कि आवाम से, पूरी दुनिया जितने भी पाकिस्तान में रहते लोग उनसे, कि नाज़रीन आपको वो दिन याद नहीं, 1998 से लेकर 2018 तक 20 साल का वो अरसा जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान यानी कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब उस वक्त वज़ीर आज़म नहीं थे, अपने ये 20 साल जद्दोजहद में, सियासी जद्दोजहद में इन्होंने ये बेशुमार मरतबा कंटेनर्स पे चढ़ चढ़ के ये बातें नहीं की थी। क्या ये तो ऑन रिकॉर्ड है सारी बातें, नाज़रीन सबको याद है, सब इसको देख भी सकते हैं कि किसी भी बड़े ऑफिसर की, या ख़ास तौर पे वो बंदे जो बड़ी की पोजीशंस पे तानियात हैं, जो अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, क्या उनकी मुद्दत मुलाजमत को में तोसी होनी चाहिए? ये खान साहब के अपने बयान हैं नाज़रीन, ये मैं डॉक्टर अली कीकतम टीवी की तरफ से अपने पास से कुछ नहीं कह रहा, कोई हवाई बात नहीं कर रहा, ऑन रिकॉर्ड है सारी बात। खान साहब की सारी स्टेटमेंट्स आप देख सकते हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। वो लोग जो ऐसी बड़ी बड़ी नौकरियों पे हैं, जो जिनके हाथों में फ़ैसले करने, यानी कि लोगों की तकदीरों के फ़ैसले करते हैं या उनकी ज़िंदगियों के मुतल्लिक फ़ैसले, यानी कि अवाम की ज़िंदगियों पे असरात हैं ऐसे लोगों के, बेतहाशा असरात, चाहे ख्वाह वो सियासी लोग हैं, ख्वाह वो गैर सियासी लोग हैं। क्योंकि देखें, इन लोगों ने रिकवरीज करनी होती है या करवानी होती है, अकाउंटेबिलिटी इदारा ना ये पाकिस्तान का, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जिसको कहते हैं नैब। तो इसमें अगर किसी शख्स ने कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाया है तो उसको साबित करके उससे रिकवरी करवाती है। आज तक कभी सजा नहीं हुई नाज़रीन, नैब वालों ने हमेशा रिकवरी की है। 40 अरब रुपया अगर खाया तो उसने 4-5 अरब रुपया लेके उसको उसे मामला तय कर लेते हैं। इसको बहरहाल जो भी इनकी पॉलिसीज़ हैं, मैं डॉक्टर अली की हकीकत टीवी की तरफ से आपके साथ वो बातें शेयर कर रहा हूँ नाज़रीन, जो आज तक पहले कभी किसी मीडिया ने या यूट्यूब चैनल ने शायद ही इन चीज़ों से पर्दा उठाया हो। क्योंकि मैं डॉक्टर अली की हकीकत टीवी की तरफ से आपको पता नाज़रीन, हमेशा फैक्ट्स पर हम अपनी बात करते हैं, ज़मीनी का हम अपनी बात होती है, कोई हवाई बात नहीं, और बड़ी दिलेरी के साथ हम बात करते हैं बग़ैर किसी की साइड लिए। हम वापस आते हैं अपने मौजू की तरफ। लेट्स कम बैक टू आवर ओरिजिनल सब्जेक्ट। वो ये कि नैब, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, इसमें सज़ा किसी को नहीं हुई आज तक। नैब होता ये आया है कि अगर सज़ा होती भी है या होने के नज़दीक होती है तो इनका उनके साथ एग्रीमेंट हो जाता है कि भाई आप इतने पैसे हमें दे दें या इतने पैसों की हम रिकवरी कर लेते हैं और आप जो है उससे बरी जुम्मा हो जाएंगे अपने इस इल्ज़ाम से या इस करप्शन से, जो भी कह लें नाज़रीन। मगर सवाल ये उठता है, हम अपने सवाल से नहीं हटेंगे आज, और ना ही मैं हटने दूंगा किसी को इस सवाल से या भागने दूंगा। कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर हम सब्जेक्ट चेंज कर देंगे तो शायद डॉक्टर साहब भूल जाएंगे कि बात क्या कर रहे थे। ना 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 ना, नॉट मी, नो। वो होता यह है कि इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है या इम्पोर्टेंट बात या इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जिसके मुतल्लिक बात हो रही होती है वो कभी भी नहीं भुलाई जा सकती। ख़ास तौर पे उसका ट्रैक तो लूज़ किया नहीं जा सकता। वो इसलिए क्योंकि ये वो चीज़ें हैं, ये वो बातें या वो फैसले हैं जो अवाम की ज़िंदगियों पे डायरेक्ट असरअंदाज होते हैं। और नाज़रीन, वापस अपने सवाल की तरफ आते हैं कि इमरान ख़ान साहेब ही तो थे, इमरान ख़ान साहेब ही तो हैं जिन्होंने ये बेशुमार मरतबा अपने 20-22 साल सियासी जद्दोजहद के दौरान ये बात मेंशन की थी कि ये जो लोग इनकी मुद्दत मियाद में तोसी करते हैं, या वो वज़ीर वज़रा या वो इक़्तिदार में आए हुए साहिब इक़्तिदार लोग वो गलत करते हैं, तो आज वही है इमरान ख़ान साहिब
जो इन चीज़ों को अपनी ही बात किए हुए पे यू टर्न लेने जा रहे हैं। इसको अवाम जब भी तो कहती है कि खान साहब यू टर्न ले लेते हैं फौरी तौर पे, इसके पीछे क्या हिकमत है वो भी तो खान साहब को बताना चाहिए ना आके, कि ये तो नहीं कि एक बात खुद ही 20-22 साल उसका राग अलापते रहे और फिर जब खुद इक़्तिदार में आए तो उसके मुनाफी उसके अगेंस्ट ही चल पड़े, यानी कि वही लकीर के फ़कीर हो गए जैसे कि पहली हुकूमतें करती आई हैं। और अगर ये चाहते हैं, खान साहब चाहते हैं कि अवाम में गलत फहमियाँ ना पैदा हों, अपोजिशन ऐसे मवाक़ियात से या ऐसे मौक़ों से फ़ायदा ना उठाए या ऐसे कोई झूठे प्रोपेगेंडा, अवाम के दिलों में भी जो गलत फहमियाँ हैं या शक व शुबहात हैं, ये भी तो खान साहब का तो फ़र्ज़ बनता है ना। ये टेलीविज़न पे आते रहते हैं हर हफ्ते में 1-2 मरतबा, तो अब तो वो तकरीर करते हैं, टेलीविज़न पे उनकी अपीयरेंस होती है, तो वो ख़ुद उनको आके बताना चाहिए कि जी ये बात है, इन वजूहात की बिना पे ये चीज़ हम करने जा रहे हैं। इसी तरह ही इनकी एक और बात नाज़रीन, यहाँ पे मैं डॉक्टर अली की किताब की तरफ से मैं ज़रूरी समझता हूँ, बहुत ज़रूरी समझता हूँ ये आप लोगों पे अयां करना या आप लोगों के साथ शेयर करना इस चीज़ को। क्यों? क्योंकि मुझसे डॉक्टर अली से बेशुमार लोगों ने इस बात का सवाल किया है या ये सवाल मेरे सामने रखा है कि डॉक्टर साहब आप ही बताएं, क्या सही बात करते हैं खान साहब जब भी स्टेज पे आते हैं कहीं भी, नंबर 1 कि मैं NRO नहीं दूंगा। भाई आप वज़ीर आज़म हो, आप वज़ीर आज़म हो पाकिस्तान, यानी कि इस मुल्क की बाग दौड़ चलाने वाले सरबराह हो, कौम आपके पीछे और आपकी तरफ नज़रें लगी हुई हैं और आप आके कह देते हैं जी मैं NRO नहीं दूंगा। चलो ठीक है, ये एक नंबर 1। नंबर 2 जो बड़ा सवाल नाज़रीन, जो बहुत बड़ा सवाल जो हमेशा मुझे अवाम की तरफ से आता, भरपूर इसरार पे आज मैं उसका जवाब देने जा रहा हूँ, या यूँ कह लें कि वो उसका जो सारा बैकग्राउंड है उसको अयां करने जा रहा हूँ, पस मंज़र जिसको कहते हैं। नाज़रीन खान साहब बेशुमार मरतबा, आलमोस्ट हर मरतबा जब भी वो आते हैं स्टेज पे, वो ये ज़रूर कहते हैं कि जी मदीना की रियासत, हम मदीना की रियासत कायम करने जा रहे हैं और मदीना की रियासत में हम जो कुछ होता था गरीबों की फलाह बहबूद के लिए वो काम करने जा रहे हैं। फिर हम मदीना की रियासत के नक्शे कदम पे चलते हुए यहाँ मदीना की रियासत का कायम करेंगे या वजूद में आएगी इंशाल्लाह। तो उसके साथ ही उसी तकरीर में थोड़ा आगे बढ़ के, थोड़ा सा आगे चल के वो ये भी कह देते हैं कि जी हमने जो सूद के जो रेट्स हैं उस 7% मुकर्रर कर दिए हैं। 7% से ना कम होंगे और ना ज़्यादा। अब आवाम को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने कर्जे जो हैं वो 7% सूद पे हासिल कर सकते हैं। ये तो बिल्कुल कॉन्ट्रोडिक्ट करती है ना दोनों बातें, कि क्या मदीना की रियासत ये लेसन देती थी या मदीना की रियासत में सूद को फ़रोग़ दिया जाता था? क्या मदीना की रियासत में नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह क्या ये होता था? हरगिज़ नहीं। तो यहाँ पे देखें, दो चीज़ें हमने इन्हीं की बात, ये मैं डॉक्टर अली की किताबंडी टीवी की तरफ से कोई बात अपनी तरफ से नहीं है, बेस्ड ऑन फैक्ट्स की बातें हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ पर मुश्तमिल। नाज़रीन कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। मुझे इजाज़त दें, मैं डॉक्टर अली हकीकतमंद टीवी की तरफ से आपके साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड पीपल अराउंड यू। अल्लाह निगहबान।